शहुओ पहली बार पहाड़ से नीचे शादी का प्रस्ताव लेकर आया तो यांग परिवार की छोटी बेटी ने उसे घृणा से ठुकरा दिया, क्योंकि वह मानती थी कि पहाड़ से आया गरीब लड़का उसके लायक नहीं। जबकि बड़ी बहन को उसी पल शहुओ पसंद आ गया और माता पिता कितनी भी विरोध करें वह बार बार यही कहती रही कि बहन नहीं तो मैं शादी करूंगी, और उसी दिन उसने उससे विवाह भी कर लिया। लड़की इतनी जल्दी शादी इसलिए करना चाहती थी क्योंकि कुछ दिन पहले दो जियांगू विशेषज्ञ उसे मारने के लिए पीछा कर रहे थे और भागते समय वह अनजाने में गुप्त क्षेत्र की दिव्य सीढ़ी में प्रवेश कर गई, जहाँ उसकी मनाही सक्रिय हो गई और उसे लगा कि अब वह यहीं मर जाएगी। लेकिन तभी शाओहुओ अचानक वहाँ प्रकट हुआ और न केवल मनाही से बचा रहा बल्कि उसने उस पर आए भयानक स्वर्गीय दबाव को भी खत्म कर दिया, जिससे लड़की को यकीन हो गया कि वह कोई संसार से बाहर का महान साधक है। हालांकि शाओहुओ खुद को साधारण बताते रहा, लेकिन लड़की को उस पर भरोसा नहीं हुआ और वह पूछना चाहती थी। तभी शाओहुओ अपनी तय शादी पूरी करने नीचे भाग गया, बिना यह जाने कि उसकी तय लड़की वही थी जिसने उसे दिव्य दबाव से बचते देखा था। नीचे पहुंचकर शाओहुओ ने यांग परिवार में गुरु द्वारा दिया गया जेड पेंडेंट दिखाया, जिसे देखते ही परिवार प्रमुख को उसके गुप्त पृष्ठभूमि का अंदाजा लग गया और उन्होंने छोटी बेटी को बुलाया, पर उसने आते ही शादी से इनकार कर दिया, जिससे शाओहुओ ने भी कहा कि जबरदस्ती की शादी मीठी नहीं होती और यह रिश्ता खत्म। तभी बदनामी से बचने के लिए यांग परिवार की मां ने नौकर को सोना चांदी और गहने लाने को कहा, जिससे शाओहुओ अत्यंत खुश हो गया और उसने सोचा कि इन गहनों को लेकर चला जाए। लेकिन अचानक बात पलट गई जब बड़ी बहन को दूल्हा देखने का मौका मिला और वह चौंक गई, क्योंकि वही व्यक्ति था जिसने उसे दिव्य दबाव से बचाया था। उसने सोचा कि उसने दूर दूर खोजा और यहाँ आकर मिल गया, इसलिए बोली कि अगर बहन नहीं तो मैं शादी करूंगी। यह सुनकर शाओहुओ हैरान रह गया और पिता तथा बुजुर्गों ने इसलिए विरोध किया क्योंकि बड़ी बेटी यांग परिवार की इकलौती उत्तराधिकारी और सबसे प्रतिभाशाली थी। मगर पिता बहाना बनाते रहे कि बड़ी बेटी का स्वभाव खराब है, पर शाओहुओ ने साफ कहा कि यांग परिवार की कोई भी बेटी उसे स्वीकार है, जिससे पिता मजबूर होकर इसे पूरा करने लगे। इस तरह दोनों की शादी हो गई। पर अगले दिन सुबह ही चेन परिवार का बुजुर्ग झगड़ा करने आ गया और लड़की ने नए आत्मविश्वास के साथ उसका सामना किया, क्योंकि वह अब खुद को महान साधक की पत्नी समझ रही थी। जबकि शाओहुओ उसे शांत रहने को कहता रहा क्योंकि उसे अपने बारे में कुछ पता नहीं था। यांग परिवार वाले गुस्से में थे और छोटी बहन ने पूरी ताकत से हमला किया, लेकिन शाओहुओ ने सिर्फ एक तलवार चाल से उसे हरा दिया, जिससे लड़की और परिवार स्तब्ध रह गए और माँ बाप ने दिव्य हथियार किंग युन तलवार देकर बदला लेने को कहा। लेकिन लड़की ने उसके बजाय शाओहुओ को ही ऊपर भेजने की जिद की, जिससे सब समझ गए कि वह उसे मरवाना चाहती है। ऐसे में दंगल शुरू होने को था, जहां 5 ठंडर कुल्हाड़ी जैसी दिव्य वस्तु थी जो स्वर्गीय बिजली बुलाती है और महान साधकों तक के बस की नहीं होती, जिससे सभी को लगा कि शाओहुओ निश्चित ही मारा जाएगा। चुनौती देने वाला उसे अपमानित करता रहा और दिव्य कला दिखाने को कहता रहा, जबकि शाओहुओ शांत रहा और बोला कि वह उसे आकाश पाताल कंपा देने वाली शक्ति दिखाएगा, जिससे सब उसे धोखेबाज समझने लगे। और लड़की कहती रही कि उसका पति अतुल्य है। प्रतिद्वंद्वी ने पूछा कि वह किंगश्वान हृदय सूत्र देगा या लड़की को मारेगा या अपमान सह लेगा, मगर लड़की अपने कौशल पर गर्व जताती रही और स्वर्गीय शक्तियों की ताकत को अनदेखा करती रही।